हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन जो है वो एक ग्रोथ प्रमोटर होता है। सारे के सारे हार्मोन्स जितने भी हैं, 5 हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स जो हैं, वो हम एक एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सिन के बारे में। जो भी हार्मोन्स की वीडियो है वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो, तो पीजीआर में ऑक्सिन जो है वो एक ग्रोथ प्रमोटर है। ग्रोथ प्रमोटर वो हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो डिस्कवरी की जहां तक बात है तो फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन जो है वो फादर हैं फ्रांसिस डार्विन के। इन्होंने बेसिकली क्या देखा कि कैनरी ग्रास के अंदर जो कोलियोप्टाइल होता है। अब कोलियोप्टाइल क्या चीज होती है? कोलियोप्टाइल बेसिकली आपने एम्ब्रियो पढ़ा होगा। एम्ब्रियो में ऊपर की जो शीथ है जो प्लम्यूल को कवर करती है उसे कोलियोप्टाइल बोलते हैं। देखो, यहां पे हम जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे ना, वो सारे के सारे सीडलिंग जब जर्मिनेट कर रहे हैं ना, तो उसके जो भी रेफरेंस है, जो उसमें ऑब्जर्वेशन हुई थी, उसकी बात करेंगे। सीडलिंग मतलब जो सीड अभी अभी जर्मिनेट कर रहे हैं। तो कैनरी ग्रास के अंदर कोलियोप्टाइल जो है बेसिकली, ये मान लीजिए मैंने कोलियोप्टाइल बनाया, वो एक डायरेक्शन से आने वाली लाइट की तरफ मूव हो जाता है, बेंड हो जाता है। थोड़े समय बाद में उसके अंदर ऐसी बेंडिंग देखने को मिल जाती है। एनसीईआरटी ने जो ये एक तरफ से जो लाइट आ रही है उसे बोला है यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। तो ये जो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन है, इसका मतलब होता है कि एक डायरेक्शन से लाइट का आना। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि कोई एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं किया, जस्ट ऑब्जर्व किया। अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो हम आते हैं FW वेंट के एक्सपेरिमेंट, जो कि ओट का जो सीडलिंग होता है उसके ऊपर इन्होंने किया था। अब ओट को बोलते हैं अवेना, इसीलिए एक फेमस टेस्ट भी हम इसे बोल देते हैं, नाम लेते हैं कि अवेना कर्वेचर टेस्ट। नाउ अवेना कर्वेचर टेस्ट जो है वो बेसिकली ओट सीडलिंग का कर्व बन जाना यानी बेंडिंग को बताता है। सारा अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने देखा कि इस तरफ से अगर लाइट आ रही है तो ओट सीडलिंग जो है वो बेंड हो जा रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इसकी टिप कट कर दी। टिप कट करने के बाद इन्हें कोई बेंडिंग देखने को नहीं मिली। तो इसमें बेंडिंग होती है, इसमें नहीं होती। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि जो भी है वो टिप पे ही प्रेजेंट है, जो भी चीज, जो भी फिनोमिना ये काम करवा रहा है, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। फिर इन्होंने किया कि इस टिप के ऊपर एक कैप प्लेस कर दी, और ये जो कैप जो है बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, अभी भी कोई बेंडिंग देखने को नहीं मिली। फिर इन्होंने लाइट की तरफ बेंडिंग देखी जब इन्होंने ट्रांसपेरेंट कैप जो है वो इस टिप के ऊपर लगाई। ये वो सेम एक्सपेरिमेंट है जो कि यहां दे रखा है। जैसे इसमें अगर आप ए में देखोगे तो टिप बेंड हो रही है, टिप को कट कर दिया ऊपर से तो बेंडिंग नहीं हुई। ओपेक कैप में कोई बेंडिंग नहीं हुई, लेकिन ट्रांसपेरेंट कैप में फिर से बेंडिंग हो गई। इसे बोला जाता है अवेना कर्वेचर टेस्ट। आगे चलकर FW वेंट ने आइसोलेशन भी किया है ऑक्सिन का। तो आइसोलेशन ऑफ ऑक्सिन जो है वो भी आगे चलकर FW वेंट ने किया। किससे किया? इसी ओट सीडलिंग से इन्होंने आइसोलेशन किया। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि अगर फर्स्ट आइसोलेशन कोई पूछे, क्या जो FW वेंट का था वो फर्स्ट आइसोलेशन नहीं था क्या? नहीं, वो फर्स्ट आइसोलेशन नहीं था, वो प्लांट बेस्ड आइसोलेशन था। फर्स्ट आइसोलेशन जो हुआ था वो ह्यूमन यूरिन से किया गया। तो ह्यूमन यूरिन में क्या प्लांट हार्मोन होता है क्या? एक्चुअल में प्लांट हार्मोन नहीं होता। बेसिकली बात यह है कि ह्यूमन यूरिन के अंदर अमीनो एसिड मिलता है। उस अमीनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफैन। अब अमीनो एसिड की कैटेगरी में ट्रिप्टोफैन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या होती है, रिंग होती है। और रिंग कैसी होती है? इंडोल रिंग। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में 3 एग्जांपल हैं, फिनाइलएलेनिन, एक टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। तो तीनों में रिंग होती है, लेकिन ट्रिप्टोफैन में जो है वो इंडोल की रिंग होती है।
तो यही इंडोल की रिंग में थोड़ा बहुत चेंज करके आप एक तरीके से ऑक्सिन बना सकते हो। तो बेसिकली सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन की अगर मैं बात करूं, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको ट्रिप्टोफैन एज ए प्रीकर्सर लेकर आप ऑक्सिन बना सकते हो। ट्रिप्टोफैन में इंडोल की रिंग है। अगर हम नेचुरल ऑक्सिन की बात करें तो नेचुरल ऑक्सिन में जो एग्जाम्पल हैं जो कि है इंडोल एसिटिक एसिड या फिर इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इसे IAA बोल देते हैं, IBA यानी इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। आप नाम में समझ पा रहे होंगे कि इंडोल की रिंग इस कंपाउंड में है। अगर मैं सिंथेटिक ऑक्सिन की बात करता हूं, अच्छा सिंथेटिक ऑक्सिन मैं किसे बोलूंगा? मैं सिंथेटिक ऑक्सिन उसे बोलूंगा जो कि बेसिकली लैब के अंदर बनाया जाता है। तो सिंथेटिक ऑक्सिन में दो एग्जांपल आपको बहुत याद रखने हैं जो कि एनसीईआरटी में है। एक तो दे रखा है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ओके, ये सिंथेटिक या आर्टिफिशियल ऑक्सिन है। इसके अलावा 2,4-डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में 2,4-D भी बोल देते हैं। ये एग्जाम्पल है बेसिकली दूसरा जो सिंथेटिक ऑक्सिन है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम कोचिंग में पढ़ा देते हैं 2,4,5-T। कुछ नहीं है, आप एसिटिक एसिड बेसिकली लीजिए, उसके ऊपर डाई क्लोरोफिनॉक्सी जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप एक और जोड़ देते हैं यानी ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बना देते हैं तो 2,4,5-T बन जाएगा, ओके। नाउ अब इसका जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो हम पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट काफी आसान है वैसे, बस आपको रिलेट करना आना चाहिए, और रिलेट अगर कर पाए, लॉजिक समझ पाए तो जरूर आसानी से याद कर लेंगे। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं। पहला जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कि सेल डिवीजन के टाइम पे जो सेल का इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन, उस प्रोसेस में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है, ओके। दूसरी चीज है, अगर मैं टिश्यू कल्चर के अंदर कैलस बना रहा हूं, मतलब टिश्यू कल्चर में ये टिश्यू है और इससे ये जो कैलस बना, अगर मैं चाहता हूं कि इसमें पहले शूट आ जाए तो फिर मैं साइटोकाइनिन जो है वो डालता हूं, और अगर मैं चाहता हूं कि रूट आ जाए तो मतलब दूसरा जो फंक्शन है वो है रूट इनिशिएशन। तो अगर मैं चाहता हूं कि रूट आ जाए तो कैलस में मैं क्या डाल दूंगा, यहां पे ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा डाल दूंगा, ठीक है। देखिए साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों ही सेल डिवीजन करवाने के लिए जरूरी होते हैं। साइटोकाइनिन ज्यादा तेज सेल डिवीजन करवाता है। साइटोकाइनिन जो है वो शूट बनवाता है, ऑक्सिन जो है वो रूट बनाता है, तो रूट इनिशिएशन। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या चीज होती है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है कि भाई मैंने कोई वेजिटेटिव पार्ट कट किया और उसे लगा दिया और वो प्लांट बन गया। तो खासकर जैसे रोज जैसे प्लांट है, बोगनविलिया जैसे प्लांट है, जिसमें मैं स्टेम कट करता हूं और फिर उसे लगाता हूं, तो स्टेम में मुझे रूट चाहिए होगी। तो अगर मैं इस स्टेम को पहले ऑक्सिन से ट्रीट कर दूंगा तो इस स्टेम में नीचे क्या आ जाएगी? रूट आ जाएगी। तो इस तरीके से भी ऑक्सिन को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, जो कि काफी फेमस मेथड है। चलिए अब सबसे फेमस फिनोमिना की बात करते हैं, जो कि है एपिकल डोमिनेंस। और एपिकल डोमिनेंस में ही यहां पे मैं बताऊंगा कि ऑक्सिन एक तरीके से इफेक्ट कैसे क्रिएट करता है और बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। देखो एपिकल डोमिनेंस का मतलब है एपिक्स वाली जो पार्ट होता है। पहले इफेक्ट समझते हैं। भाई ये ग्रोइंग स्टेम है तो यहां पे ऑक्सिन का प्रोडक्शन होगा। अब ऑक्सिन क्या करता है? यहां टिप पे प्रोड्यूस होकर नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं बेसिपिटल मूवमेंट।
अब जहां भी ऑक्सीजन ज्यादा होगा ना, वहां की सेल को ज्यादा इलोंगेट करवाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो बेसिपिटल मूवमेंट हो गया। अब लाइट में बेंडिंग कैसे शो करता है, देखिए ये ऑक्सीजन की टिप है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहां से लाइट पड़ी, तो ऑक्सीजन जो है जिस तरफ से लाइट आ रही है वहां से थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है और मूवमेंट करके एक साइड जो है मूव कर जाता है। जैसे ये जो येलो कलर में मैं बना रहा हूं, ये ऑक्सीजन है। अभी जिस भी जगह ज्यादा होगा वहां पे क्या करेगा, सेल इलोंगेशन करवाएगा, सेल डिवीजन करवाएगा, और एज ए रिजल्ट इस वाले पोर्शन की बजाय इसमें सेल डिवीजन ज्यादा हो जाएगा, इसमें सेल डिवीजन कम, तो ओवरऑल जो है ये इस तरफ बैंड हो जाएगी। ये तो इफेक्ट हो गया ऑक्सीजन का। अब एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, देखो क्योंकि ये एपिकल पे ही बन रहा है तो इस वजह से ये प्रमोट करता है एपिकल मेरिस्टेम को। एपिकल मेरिस्टेम, या फिर आप कह सकते हो कि ये स्टेम को लेंथ में इंक्रीज करवाता है, स्टेम की लेंथ में इंक्रीज करवाता है। ओके, अब होता ये है कि मान लो ये स्टेम है तो ये लंबाई में बढ़ रही है, और यहां कहीं मान लो लीफ है और ये एक्सिलरी बड है। अब एक्सिलरी बड बेशक एपिकल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल हो, बट एक्सिलरी बड जो है वो लेटरल बड कहलाती है, क्योंकि पोजीशन वाइज इसका जो डेवलपमेंट है वो लेटरली होता है। मान लो ये एपेक्स की तरफ हो गया, एक्सिस मेन एक्सिस। अब एक्सिलरी बड जब भी ब्रांच ग्रो करेगी वो इस डायरेक्शन में करेगी, तो ये अगर सेंटर है तो ये हो गया लेटरल, तो इसे लेटरल बड कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से एक्सिलरी बड यानी लेटरल बड जो है वो उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती, तो इसकी ग्रोथ को ऑक्सीजन क्या कर देता है, रोक देता है। तो एपिकल बड तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, लेकिन लेटरल बड जो है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर रही। इस फिनोमिना को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। बचने का क्या तरीका है एपिकल डोमिनेंस से, इस पॉइंट को यानी टिप को अगर मैं कट कर देता हूं, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर आपके घर पे कोई पौधा है और ऊपर से आप उसे कट कर देते हो, या फिर उसे कोई जानवर खा जाता है, तो फिर वो ना लंबाई में बढ़ने की बजाय साइडवेज बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका रीजन ये है कि जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होता है एक्सिलरी बड एक्टिव होती है और वो ब्रांचिंग करवा देती है। तो एक्सिलरी बड क्या करती है, ब्रांचिंग करवा देती है। तो ब्रांचिंग करवाने के लिए हम ऊपर वाली टिप को रिमूव कर सकते हैं, जो कि हेज मेकिंग वगैरह जो कि पार्क वगैरह के साइड में आपको कुछ प्लांट्स देखने को मिले होंगे जिनसे बेसिकली हेज बनाया जाता है, तो उनके अंदर लगातार उनकी टिप्स को कट किया जाता है ताकि ऑक्सीजन का इफेक्ट खत्म हो जाए। ओके, तो एपिकल डोमिनेंस ऑक्सीजन की वजह से आती है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि लेटरल बड को साइटोकाइनिन जो है वो प्रमोट करता है। तो एपिकल डोमिनेंस से बिना कट करे, टिप को बिना कट करे अगर आपको ओवरकम करना है तो आप ऑक्सीजन छिड़क सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट पे। इसके अलावा एक और फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो फंक्शन है कि भाई एब्सिशन को पार्शियली प्रमोट करना। पार्शियली प्रमोट करने का क्या मतलब होता है, देखो आप पहले तो ये जान लीजिए कि ऑक्सीजन एब्सिशन नहीं करवाता। एब्सिशन करवाने का काम है एब्सिसिक एसिड का। अब वो भेदभाव नहीं करता, वो यंग पार्ट पे भी एब्सिशन करवाएगा और ओल्ड पार्ट यानी ओल्ड लीव्स वगैरह, यंग लीव्स वगैरह पे भी करवाएगा और ओल्ड पे भी करवाएगा। लेकिन ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन कहता है कि यंग को मत गिराओ और ओल्ड को गिरा दो। तो ऑक्सीजन के लिए लाइन लिखी जाती है कि ये जो है प्रमोट करता है एब्सिशन ऑफ ओल्ड पार्ट्स। ओके, जो कि एक काफी यूनिक कैरेक्टर है। इसके अलावा पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करता है ऑक्सीजन। जैसे टमाटो एक एग्जांपल दे रखा होगा, देखो पार्थिनोकार्पी क्या होता है, अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन तो हम इसे बोलते हैं एक तरीके से पार्थिनोकार्पी। इसके अलावा जो फंक्शन आपको ध्यान रखना है वो है कि पोटैटो के अंदर, पोटैटो आलू के अंदर जो बर्ड्स आ जाती हैं उनकी डोरमेंसी को प्रमोट करता है। डोरमेंसी को क्या करता है, प्रमोट करता है। कौन सा
NNA यानी नैप्थलीन एसिटिक एसिड जो है वो ऐसा वेरिएंट है ऑक्सीजन का जो कि बड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। डोरमेंसी का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आलू के ऊपर वो बड्स ना आए, वो ग्रो ना करे, तो आप ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बेसिकली फ्लावरिंग जो है वो भी ऑक्सीजन प्रमोट करता है। फ्लावरिंग में भी आपको याद रखना है, पाइनएप्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें फ्लावरिंग को प्रमोट किया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। ओके, एक फंक्शन जाइलम डिफरेंशिएशन। अगर आप चाहते हैं कि जाइलम बन जाए मेरिस्टेमेटिक सेल्स से, तो जाइलम को डिफरेंशिएट करने के लिए, बनवाने के लिए भी ऑक्सीजन का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 2,4-D को एज ए वीडी साइड जो है वो यूज करते हैं। अब ये जो वीडी साइड है ये क्या करता है, बेसिकली डायकॉट्स की लीफ को गिरा देता है, मोनोकोट को कुछ नहीं करता। मोनोकोट के ऊपर कोई अफेक्ट या कोई इफेक्ट नहीं आता इसका। ठीक है, तो एक स्टोरी है इसके अराउंड जो कि आप अगर ध्यान रखेंगे तो ये याद हो जाएगा। वियतनाम और जब अमेरिका की वॉर चल रही थी तो वियतनामीज जो फोर्सेस थी वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, छुप जाते थे अटैक करके, तो डेंस फॉरेस्ट में छुप जाते थे। वियतनाम का जो डेमोग्राफी है वो बेसिकली ऐसा है कि वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट बहुत सारे हैं, तो अमेरिकन ने से परेशान होकर वहाँ पे 2,4-D छिड़कवा दिया सारा, जिसकी वजह से डायकोट की पत्तियां गिर गई और वो जो फॉरेस्ट है वो उतना डेंस नहीं रहा और उन्हें आसानी हुई वॉर में थोड़ी बहुत। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारे कंसिडर कर लिए हैं, जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, किस तरीके से ध्यान रखने हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने देख ली है। और बाकी के हॉर्मोन्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।